पुलवामा हमले के केस में मसूद अजहर के खिलाफ चार्जशीट। गुज़िश्ता साल जनूबी कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों की हलाकत का बाइस बनने वाले हलाकत खेज दहशतगर्द हमले की तहकीकात मुकम्मल करते हुए एनआईए ने जम्मू की एक खुसूसी अदालत में 19 अफराद बशमूल जैश ए मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इस केस के सिलसिले में मुल्जिम करार दिए गए 7 अफराद 2019 में मुख्तलिफ एनकाउंटर्स में हलाक हो चुके हैं। इस तहकीकात की क़यादत ज्वाइंट डायरेक्टर एनआईए अनिल शुक्ला ने की, जिसने इन दहशत गर्दों और उनके हमदर्दों के बयानात और शवाहिद हासिल किए जिन्हें मुख्तलिफ केसों में गिरफ्तार किया गया। 13,500 सफ़हात पर मुश्तमिल चार्जशीट में मसूद अजहर, इसके भाइयों अब्दुल रऊफ, अम्मार अलवी, इसके भांजे मोहम्मद उमर फारूक का नाम लिया गया है। उमर फारूक ने 2018 में हिंदुस्तान में दरअंदाजी की थी और जनूबी कश्मीर में होने वाले एक एनकाउंटर में हलाक हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक फारूक 2018 के अवाखिर में जम्मू इलाके के सांबा सेक्टर में कुदरती गारों का फायदा उठाते हुए हिंदुस्तान में दाखिल हुआ था। चार्जशीट में कहा गया कि खुदकुश बम बरदार आदिल अहमद डार ने 2000 किलोग्राम धमाकू अशिया से लदी गाड़ी चलाई थी। डार ने अपनी बस सीआरपीएफ जवानों के एक काफिले से टकरा दी थी। ये वाकया 14 फरवरी 2019 को पेश आया था। बांग्लादेश में रोहिंग्या पनाह गजीनों का खामोश एहतजाज। म्यांमार में सिक्योरिटी फोर्सेस और रोहिंग्या बागियों के दरमियान होने वाली शदीद झड़पों के 3 साल मुकम्मल होने पर बांग्लादेश में रोहिंग्या महाजरीन ने आज खामोश एहतजाज किया। इस बदअमनी के नतीजे में रोहिंग्या अक़लियती मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद अपनी जानें बचाकर नकले मकानी करके बांग्लादेश पहुंची थी। इस वक्त 10 लाख रोहिंग्या महाजरीन बांग्लादेश में पनाह लिए हुए हैं और इस जनूबी एशियाई मुल्क का एक हिस्सा दुनिया का सबसे बड़ा महाजिर कैंप बनकर रह गया है। इन निहत्ते रोहिंग्या महाजरीन का हाल ना गुफ्तबे और मुस्तकबिल तारीख है। रोहिंग्या महाजरीन के म्यांमार वापसी के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। माजी में बर्मा कहलाने वाले इस मुल्क में रोहिंग्या मुसलमानों को ना तो मुकामी शहरियत हासिल है और ना ही बुनियादी इंसानी और शहरी हुकूक। रोहिंग्या महाजरीन ने बांग्लादेश में अपनी सूरत हाल और एक अक़लियत के तौर पर अपने साथ होने वाली ज़ियादतियों और इंसानी हुकूक की पामाली पर यादगारी दिन मनाया, लेकिन खामोश एहतजाज करते हुए। सचिन तेंदुलकर का रहमदिल चेहरा। बैट फिक्स करने वाले बीमार अशरफ चाचा की माली मदद। अशरफ चौधरी कभी खराब क्रिकेट बैट्स की मरम्मत करते थे और अब सचिन तेंदुलकर अलील अशरफ चौधरी की मदद के लिए आगे आए हैं, जो हॉस्पिटल में शरीक हैं। उन्होंने खातिर खाह रकम के साथ उनकी मदद की। वो क्रिकेट के हलकों में अशरफ चाचा के नाम से जाने जाते थे। वो ज़ियावतीस और निमोनिया से मुताल्लिक पेचीदगियों की वजह से गुज़िश्ता 12 दिनों से हॉस्पिटल में शरीक हैं। क्रिकेट बैट तैयार करने वाले अशरफ के करीबी दोस्त प्रशांत जेठ मलानी ने बताया कि तेंदुलकर आगे आए और अशरफ चाचा से बात की। उन्होंने पैसे के जरिए उनकी मदद की। मकतूबे रियाज मिन जानिब KN वासिफ। सफीर हिंद बराए लेबनान डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने मंगल के रोज बड़ी मकदार में दवाइयों और मेडिकल साजो सामान लेबनान के वजीर सेहत हामिद हसन के हवाले किए। लेबनान में 4 अगस्त को होने वाले भयानक धमाके के बाद हुकूमत हिंद की जानिब से लेबनान को ये दूसरी इमदादी खेप है। इससे कबल 14 अगस्त को भी ग़िज़ाई अशिया, दवाइयाँ और दीगर इमदादी सामान की ये खेप लेबनान पहुँचाई गई थी। सिफारत खाना हिंद
लेबनान के जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक सफीर हिंद बराए लेबनान डॉक्टर सुहेल एजाज खान ने वजीर सेहत लेबनान हामिद हसन के दरमियान मुनक़िद एक इजलास में आपसी दिलचस्पी के उमूर और हिंदुस्तानी दवाइयों के एक्सपोर्ट वगैरह जैसे मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू हुई थी। हिंदुस्तान के खलीजी मुल्कों और अरब ममालिक से सिफारती सतह पर हमेशा दोस्ताना और खुशगवार ताल्लुकात रहे हैं। इन ममालिक में हिंदुस्तानी मसनूआत, ग़िज़ाई अशिया, मसाला जात वगैरह के एक्सपोर्ट की काफ़ी गुंजाइश है। हिंदुस्तानी एक्सपोर्टर्स सिफारत खानों से ताउन हासिल करके अपने एक्सपोर्ट्स में वसअत दे सकते हैं। दूसरे ये कि खलीजी ममालिक में तो हिंदुस्तानी बाशिंदों की तादाद तो खलीज के उन 6 ममालिक में तकरीबन मुकामी बाशिंदों के बराबर है, लिहाजा यहाँ हिंदुस्तानी अजनास, मसाला जात और मलबूसात वगैरह के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के अच्छे मौके मौजूद हैं। वैसे खलीजी ममालिक में हिंदुस्तानी ताजरों की तिजारती मैदान में अच्छी गिरफ्त भी है। खलीजी ममालिक में कुछ हिंदुस्तानी ताजिर तो उन ममालिक के अमीर तरीन अफराद में शुमार होते हैं और उनकी शाही खानदानों में रसाई और असर व रसूख भी है। सफीर हिंद बराए लेबनान डॉक्टर सुहेल एजाज खान मेडिकल डॉक्टर हैं। उन्होंने MBBS के बाद IFS किया और वजारत खारिजा हिंद से मुंसलिक हुए। डॉक्टर सुहेल का ताल्लुक हिंदुस्तान के तारीखी शहर भोपाल से है। उन्होंने 2005 से 2008 तक इंडियन कौंसलेट जद्दा में बहैसियत हज कौंसिल खिदमत अंजाम दी। इसके अलावा उन्होंने सिफारत खाने हिंद रियाज में बहैसियत नायब सफीर हिंद भी खिदमत अंजाम दी और वो यहीं से बहैसियत सफीर के ओहदे पर तरक्की पाकर लेबनान गए। डॉक्टर सुहेल जद्दा और रियाज में अपने क़याम के दौरान कम्युनिटी में एक मकबूल सिफारतकार के तौर पर जाने जाते थे। अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फ़े अदब। वक्फ़े अदब में जनाब शाहिद जमाल को समाअत फरमाएं। आइए दोस्तों, गज़ल का मतला समाअत कीजिए कि अर्ज़ करता हूँ कि पहाड़ होने का सारा गुरूर कांप उठा, पहाड़ होने का सारा गुरूर कांप उठा, बस एक ज़रा सी तजल्ली से तूर कांप उठा, बस एक ज़रा सी तजल्ली से तूर कांप उठा, हवा ने जैसे ही तेवर दिखाए हैं अपने, हवा ने जैसे ही तेवर दिखाए हैं अपने, निकल रहा था दिए से जो नूर कांप उठा, निकल रहा था दिए से जो नूर कांप उठा। शेर देखें दोस्तों के पढ़ी जो जबरो तशद्दुद की दास्तान कहीं, पढ़ी जो जबरो तशद्दुद की दास्तान कहीं, कभी शऊर कभी लाशऊर कांप उठा, कभी शऊर कभी लाशऊर कांप उठा, और लबों पर आ न सकी अपने दिल की एक भी बात, लबों पर आ न सकी अपने दिल की एक भी बात, मैं जब भी पहुंचा हूं उसके हुजूर कांप उठा, मैं जब भी पहुंचा हूं उसके हुजूर कांप उठा। शेर देखें दोस्तों कि बना दिया है अपाहिज सा जिसकी कुर्बत ने, बना दिया है अपाहिज सा जिसकी कुर्बत ने, कभी हुआ मैं अगर उससे दूर कांप उठा, कभी हुआ मैं अगर उससे दूर कांप उठा। और इस सिलसिले का आखिरी शेर भी देख लें दोस्तों कि सज़ा कुछ ऐसी मिली एक बेकसूर को आज, सज़ा कुछ ऐसी मिली एक बेकसूर को आज, हुआ था असल में जिससे कसूर कांप उठा, हुआ था असल में जिससे कसूर कांप उठा, पहाड़ होने का सारा गुरूर कांप उठा, बस एक ज़रा सी तजल्ली से तूर कांप उठा।